हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि मनाने पीछे का रहस्य। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में बहुत सी कथाएं हमारे पुराणों में प्रचलित है। महाशिवरात्रि के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिवरात्रि में उपवास तो रखते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। क्या आप सभी जानते हैं, शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है और बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि मनाने के पीछे की घटना क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन शिव भगवान पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का ज्योतिर्लिंग अग्नि के शिवलिंग के रूप में था, ऐसा जिसका ना तो आदि था न अंत। शिवलिंग का ऊपरी भाग देखने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में भी असफल रहे थे। दूसरी ओर विष्णु भगवान बराह का रूप लेकर शिवलिंग का आधार ढूंढ रहे थे, पर अंत में वो भी असफल रहे। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन आदि शक्ति माता पार्वती और देवों के देव महादेव का विवाह हुआ था। इसीलिए शिवरात्रि का महत्व और बढ़ जाता है। कथाएं तो बहुत है, लेकिन माध्यम एक ही है, जो देवों के देव महादेव से ही शुरू और देवों के देव महादेव पे ही अंत। इस माध्यम को आप अनंत भक्ति भाव कह सकते हैं, जो भक्त शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से महादेव के लिए प्रकट करते हैं। कोई इस दिन उपवास रखता है, तो कोई हर हर महादेव का जयकारा करते करते अपना भक्ति भाव प्रकट करता है। हम सभी को ज्ञात है कि भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, क्योंकि शरीर का पंच तत्वों में विलीन होने के बाद आत्मा का मिलन परमात्मा से ही होता है। शमशान में महादेव के साथ भैरव और माता शमशान काली वास करती है। महादेव अपना परिवार होते हुए भी शमशान में वास करते हैं और ध्यान मग्न रहते हैं, क्योंकि शमशान की भूमि बहुत पवित्र होती है और शमशान में की जाने वाली हर एक सिद्धि संपूर्ण होती है, अर्थात शमशान हर सिद्धियां प्रदान करता है। अगर आप कोई साधक हो तो आपको ज्ञात होगा कि जो आत्माएं पापी होती है, जो शमशान में भटकती है, उनको दंड देना और उन पापी आत्माओं को काबू में रखने वाली उग्र और प्रचंड शक्ति का नाम है शमशान भैरव। जब हम शमशान की इस शुद्ध भूमि में पहुंचे, तो मन में न किसी प्रकार की शंका और न ही किसी प्रकार की चिंता थी, और मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सांसारिक दुनिया से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पड़ी राख को देखकर यही लग रहा था कि मानो ये राख हमसे कह रही है कि संसारिक दुनिया का अंतिम सफर यहीं पर खत्म होता है। ये बात भी सही है कि मरने के बाद इंसान को अगले सफर पर अकेले ही निकलना पड़ता है, जहां अपने अच्छे बुरे कर्म का हिसाब अकेले ही देना पड़ता है। एक बात और जिसका शायद ही आपको ज्ञान होगा कि जब मुर्दे को शमशान घाट ले जाया जाता है, तो राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? तो आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण की कथा का पाठ हो रहा था, तो उसमें कथावाचक ने इस प्रश्न को पूछा था, तो कोई भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया था। तब उन्होंने बताया कि राम नाम के उच्चारण से यमदूत प्राणी के कष्ट को कम कर देते हैं, क्योंकि राम नाम में इतनी शक्ति है कि यमदूत भी राम नाम का मान रखने को मजबूर हो जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।